नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भाजपा प्रत्याशी अलीशा को 9 मतों से हराकर कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश सहारण बने उप जिला प्रमुख। शांतिपूर्ण संपन्न हुए पंचायत समिति उप प्रधान के चुनाव, सावित्री देवी ने 9 मतों के अंतर से की जीत हासिल। आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति दिए जाने का विरोध, आईएमए से जुड़े चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार कर जताया रोष। जंक्शन पुलिस ने हत्या कर शव नहर में फेंकने की वारदात का किया खुलासा। मृतक राजू उर्फ अजय का दोस्त ही निकला हत्यारा। गांव चंद्रा से दिल्ली के लिए रवाना हुआ किसानों का दल, कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। जिला उप प्रमुख के चुनाव में मुकेश सहारण ने जीत हासिल की है। नवनिर्वाचित जिला उप प्रमुख ने क्षेत्र के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। चौधरी विनोद कुमार जिंदाबाद, अमित राज सबनम जी गोदारा जिंदाबाद। जिला उप प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश सहारण ने 9 मतों के अंतर से जीत हासिल की है। जोन नंबर 14 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अलीशा को 10 मत मिले, जबकि मुकेश को 19 वोट प्राप्त हुए। नवनिर्वाचित जिला उप प्रमुख मुकेश सहारण ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास उनकी विशेष प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में समान रूप से विकास कार्य करवाए जाएंगे। मुकेश सहारण ने कहा कि उन्होंने पार्टी में एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपनी शुरुआत की थी। धीरे धीरे संघर्ष कर उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है। कांग्रेस की रीति नीतियों को आम जन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपना 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली को देखते हुए हनुमानगढ़ की जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है, उसके अनुरूप क्षेत्र का विकास करवाने के लिए वे जी जान लगा देंगे। मैं नीतीश कुमार उप प्रमुख जिला परिषद हनुमानगढ़ का सदस्य ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं उन कृत्यों का जिसमें प्रवेश करने वाला हूँ सत्य निष्ठा से निर्वहन करूँगा। और मैं यह शपथ देता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध रहूँगा और उसके लिए समय दूंगा। मैं हर वर्ष 2 घंटे यानी सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को रखूंगा। मैं न गंदगी फैलाऊंगा और न किसी को मेरे परिक्षेत्र से, मेरे गांव से या मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मेरा ये विश्वास है कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उनका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक न तो गंदगी फैलाते हैं और न किसी को फैलाने देते हैं। मैं इस दृढ़ विश्वास के साथ गांव-गांव और ढाणी गली स्वस्थ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं उसके लिए मैं 100 अन्य व्यक्तियों को भी प्रेरित करूंगा। मैं भी मेरी तरह स्वस्थ के लिए 100 घंटे दे इसके लिए प्रयास करूंगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। सभी का आभारी हूँ जिन्होंने एक मीडियम परिवार के एक फोटोग्राफर मेरा व्यवसाय है और दूसरी बार जिला परिषद बनने पे सभी मेरे पे सहमत हुए और प्रमुख जी का सभी का बहुत बहुत आभारी रहूँगा और पूरी टीम को साथ लेके और पूरे जिला परिषद के सीओ साहब से, कलेक्टर साहब से लेके जितने कर्मचारी है चौपड़ासी तक सबके साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे, काम करेंगे, करवाएंगे, क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। और मैं हनुमानगढ़ जिला के युवा साथियों को एक मैसेज के द्वारा बताना चाहता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी में जुड़ें। मैं आपको बता देता हूं, मैं यूथ कांग्रेस से लगा हूं भाई विनोद गोठवाल के साथ शुरू से। तो आज मैंने 7-8 साल में 2 बार मैं जिला परिषद मेंबर बना हूं और कांग्रेस पार्टी में हर कार्यकर्ता को जगह मिलती है जो पार्टी में सच्चे मन से काम करता है। मैंने गलियों में झंडे लगाने से, पोस्टर लगाने से लेके, नारे लगाने से लेकर कभी संकोच नहीं किया। युवाओं को ये मैसेज देता हूँ नशे से दूर रहें और महिला जितनी भी है उनकी सुरक्षा के लिए हमारे प्रमुख जी जो आदेश करेंगे और हमारे विधायक महोदय विधानसभा के जितने जो हमें मैसेज देंगे उसके हिसाब से पूरी टीम काम करेगी।
पंचायत समिति के उप प्रधान पद के चुनाव शुक्रवार को पंचायत समिति कार्यालय में संपन्न हुए। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री देवी ने भाजपा प्रत्याशी महावीर को 9 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। पंचायत समिति कार्यालय में शुक्रवार को उप प्रधान पद के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री देवी ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी महावीर को 9 मतों के अंतर से पराजित कर जीत हासिल की। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। उप प्रधान पद पर भी कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद पंचायत समिति बोर्ड और जिला परिषद बोर्ड में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। वहीं पंचायत समिति प्रधान पद के उम्मीदवार रणवीर सिंह भादु ने कहा कि चुनाव में दावेदारी की लड़ाई लड़ी जाती है। मैंने कोशिश की और मुझे भाजपा का साथ मिला। अब नवनिर्वाचित प्रधान और उप प्रधान के साथ मिलकर विकास कार्यों में उनका योगदान रहेगा। उन्होंने कहा कि मिलजुल कर 5 वर्ष के कार्यकाल में विकास कार्य हों, यही उम्मीद रहेगी। लेकिन पार्टी में कार्यकर्ता जो मेहनत करता है उसके अनुरूप उसे फल नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियों में ऐसा होता है कि यदि कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो नेता उसे रोकने के लिए आगे आ जाते हैं। नवनिर्वाचित उप प्रधान ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उप प्रधान बनाने का मौका दिया। अब पार्टी और आमजन की उम्मीदों पर खरा उतरना उनका दायित्व रहेगा। मैं उप प्रधान पंचायत समिति हनुमानगढ़ का सदस्य ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ। सत्यनिष्ठा से ज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा हूँ और मैं कर्तव्यों का जिनमें मैं प्रवेश करने वाली हूँ सत्यनिष्ठा से निर्वहन करूँगा और मैं यह शपथ लेती हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध हूँ और इसके लिए समय मैं हर वर्ष 100 घंटे यानी सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करता हूँ। आज पंचायत समिति हनुमानगढ़ टाउन का उप प्रधान का चुनाव है। उप प्रधान सावित्री देवी बनी है। हम बनने पे सबसे पहले चौधरी विनोद कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनकी दया दृष्टि से हम बने हैं, उन्होंने बनाए हैं और पार्टी का कार्यकर्ता हैं। पार्टी कार्यकर्ता का सामने हमें ये जुम्बारी सौंपी है। हम इस जुम्बारी जो दी है इस पर पूरे खरे उतरेंगे और हर काम धंधा करवाने में और 24 घंटा साथ रहेंगे सबके। तो चुनाव तो होते रहते हैं, चुनाव के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, तो चुनाव लड़ना भी चाहिए। तो हमने कोशिश की कि हनुमानगढ़ पंचायत समिति के प्रधान बने, तो साथ भी मिला। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिन्होंने नहीं साथ दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी हमारे भगवान है, उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आलमार हमारे बड़ी भाभी जी हैं, वो परिवार का काम है, कोई दिक्कत नहीं है। तालमेल जैसे पहले था ऐसे ही तालमेल रहेगा। विकास कार्य मिल के चलाएंगे। पंचायत समिति बढ़िया ढंग से 5 साल चलेगी, उनको हमारा साथ रहेगा। सावित्री गौरमानी और वकील के अच्छा जो काउंटिंग के परिणाम इस प्रकार है। प्रत्याशी सावित्री को 16 मत और प्रत्याशी महावीर को 7 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार प्रत्याशी सावित्री को जीत। आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति दिए जाने के विरोध में शुक्रवार को आईएमए से जुड़े चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार कर रोष व्यक्त किया। जय रिश्ता, जय रिश्ता, जय रिश्ता, जय रिश्ता। आयुर्वेद से पोस्ट ग्रेजुएट्स को सामान्य सर्जरी की इजाजत देने के विरोध में शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के देशव्यापी आह्वान पर सरकारी व निजी चिकित्सक 12 घंटे की हड़ताल पर रहे। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक किए गए कार्य बहिष्कार के दौरान सभी गैर आपातकालीन
और गैर कोविड मेडिकल सेवाएं ठप रही। आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट यानी ओपीडी भी नहीं चली। हालांकि आईसीयू जैसी आपातकालीन सेवाएं अनवरत जारी रहीं, लेकिन पहले से तय ऑपरेशन नहीं किए गए। राजकीय जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के अपने चैम्बरों में नहीं पहुंचने से कुर्सियां खाली पड़ी नजर आईं। मरीज उनके इंतजार में इधर उधर भटकते रहे। केंद्र सरकार की ओर से आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी का अधिकार देने के विरोध में आईएमए की देशव्यापी हड़ताल का अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने भी समर्थन किया। आर सीधा के बैनर तले सरकारी चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार कर राजकीय जिला चिकित्सालय में आपातकालीन एवं ट्रोमा ब्लॉक के समक्ष एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज करवाया। चिकित्सकों ने मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले इस कानून को वापस लेने की मांग की। चिकित्सकों ने केंद्र सरकार के इस कदम को मिक्सोपैथी करार देते हुए कहा कि आयुर्वेद चिकित्सकों को यह अनुमति देने के लिए सीसीआईएमए की अधिसूचना और नीति आयोग की ओर से 4 समितियों के गठन से केवल मिक्सोपैथी को बढ़ावा मिलेगा। इस कानून के पास होने से समाज में कुरीतियां भी फैलेंगी। आईएमए ने अधिसूचना को वापस लेने और 4 समितियों के गठन को रद्द करने की मांग की है। हरसिदा के राजा प्रतिनिधि डॉक्टर शंकर सोनी ने कहा कि सर्जरी के दौरान कोई भी इन्फेक्शन न फैले व शरीर के अंग को सुन्न करने के लिए एलोपैथिक दवाएं जरूरी होती हैं, जबकि आयुर्वेदिक में इस तरह की कोई पढ़ाई नहीं करवाई जाती। एलोपैथी दवाओं का इफेक्ट होता है। अप्रशिक्षित आयुर्वेदिक चिकित्सक एलोपैथी दवाओं का इस्तेमाल कैसे करेंगे? इससे मरीजों को नुकसान होगा, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्पेशलिस्ट बनने के लिए पहले 5.5 साल की एमबीबीएस होती है, 3 वर्ष का स्पेशलाइजेशन होता है, फिर परीक्षा होती है। करीब 12-13 वर्ष बाद एक स्पेशलिस्ट जाकर बनता है, जबकि आयुर्वेद कोर्स 4.5 साल का करवाया जाता है। हर सीधा की ओर से इस कानून का विरोध किया जाएगा। तो आयुर्वेदिक में इस तरह की कोई पढ़ाई नहीं की जाती। दवाइयों का इफेक्ट होता है एलोपैथी का, वो यूज करेंगे तो सभी अपने समाज को नुकसान होगा। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं कि एक जो इसने ट्रेनिंग ही नहीं ली वो बंदा कर रहा है सर्जरी सिधाई। ये होती है हमारी 5.5 वर्ष की, उसके बाद स्पेशलाइजेशन होता है 3 वर्ष का, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होता है 3 वर्ष का सुपर स्पेशलाइजेशन। 12-13 वर्ष के बाद में एक स्पेशलिस्ट बनता है अच्छी तरह से। और ये लोग क्या है कि आयुर्वेदिक कोर्स 4.5 साल का करवा करके 2 वर्ष का वो करवा कर सीधे एंट्री करवाने के लिए आगे हम विरोध करते रहेंगे जब तक ये न हो। जैसे आज केंद्रीय सरकार द्वारा पारित एक कानून जिसके अंदर उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी करने के जो अधिकार दिए गए हैं, उसके विरोध के अंदर देशव्यापी आईएमए के हड़ताल के आह्वान के साथ हरिसदा द्वारा उनका समर्थन करते हुए हम कार्य बहिष्कार 2 घंटे का हम उनके साथ करते हैं और इस बात का उन्हें पूर्ण समर्थन देते हैं और राज्य केंद्रीय सरकार के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं कि वो इस तरह के कानून पास नहीं करे जिसमें कि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ होगा और इससे समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ आएंगी। हर व्यक्ति अपने आप को सर्जरी और ऑपरेशन करते हुए मरीजों की जान से खिलवाड़ करेगा। जंक्शन पुलिस ने हत्या कर शव नहर में फेंकने की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार मृतक के दोस्त ने ही सुरेशिया के रहने वाले राजू उर्फ अजय की हत्या की थी। जंक्शन के सुरेशिया से लापता 2 बच्चों के पिता की हत्या कर शव नहर में फेंकने के मामले का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया। जांच पड़ताल में दोस्त ही मृतक का हत्यारा निकला। हालांकि परिजनों ने मृतक के पड़ोसी टेलर पर एक अन्य के सहयोग से हत्या करने का संदेह जताते हुए मामला दर्ज करवाया था, लेकिन जांच में 10 साल पहले मृतक जिस गाँव में रहता था उसी गाँव में रहने वाला मृतक का दोस्त राजू उर्फ राहुल पुत्र काशीराम ही हत्या का आरोपी निकला। सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गाँव पक्का सारना का रहने वाला आरोपी हत्या के बाद मृतक की बाइक बेचने की फिराक में था। पुलिस आरोपी से हत्या के मामले में गहन पूछताछ कर रही है। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर रिमांड लिया। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपी से हत्या के सही कारणों की पूछताछ करेगी। मामले की जांच कर रहे जंक्शन थाना प्रभारी नरेश ग्यारा ने बताया कि 4 दिसंबर की देर रात मृतक के पिता की रिपोर्ट पर टेलर भागीरथ वर्मा के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच के तहत भागीरथ वर्मा में उसके दोस्तों से पूछताछ की गई, लेकिन हत्या की वारदात में उनकी भूमिका सामने नहीं आई। जांच पड़ताल के दौरान सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो 3 दिसंबर दोपहर को मृतक राजू उर्फ अजय सिंगला पुत्र पवन अग्रवाल निवासी सुरेशिया एक व्यक्ति के साथ बाइक पर जाता हुआ नजर आया, लेकिन इसके कुछ देर बाद की फुटेज में सिर्फ एक ही व्यक्ति बाइक पर वापस आता दिखा। राजू उर्फ अजय बाइक पर नहीं था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर बाइक सवार युवक की पहचान राजू उर्फ राहुल के रूप में हुई। इस पर राजू उर्फ राहुल को राउंड अप कर पूछताछ की तो उसने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। उसने धारदार हथियार से सिर में चोट मारकर हत्या करने के बाद अपने दोस्त राजू उर्फ अजय सिंगला को नहर में फेंकने की बात कही। थाना प्रभारी 11 के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में जानकारी दी कि उसने अपने दोस्त राजू उर्फ अजय को फोन पर बाइक सहित बुलाया। इसके बाद वह अजय को श्रीगंगानगर मार्ग से निकलने वाली
JRK नहर पर ले गया और वहां धारदार हथियार से सिर पर चोट मारकर हत्या कर शव नहर में फेंक दिया। सुरेशिया से 3/12 को एक करीब 38 साल का युवक है जो उसके घर से चले जाने की संबंधी प्रकरण दर्ज हुआ। उसकी बॉडी है जो गोलवाड़ा के पास नहर में मिली और उसकी चोटें लगी हुई थी। इससे 302 में प्रकरण दर्ज किया गया और इसकी तफ्तीश की गई, CCTV फुटेज चेक किए गए। इसके अलावा कॉल डिटेल भी खंगाली गई। लगातार मेहनत के बाद थाना स्तर पर जो टीमें गठित की गई थी और मुलजिम पक्का सारना का राजू श्याग उर्फ राहुल, इसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अभी इसको गिरफ्तार कर लिया गया और आगे का अनुसंधान किया गया। कृषि अध्यादेशों के विरोध में 12 व 14 दिसंबर को प्रस्तावित आंदोलन को लेकर किसान संघर्ष समिति ने शुक्रवार को नजदीकी गांव के किसानों से जनसंपर्क कर समर्थन की अपील की। किसान संघर्ष समिति ने शुक्रवार को नजदीकी गांव में किसानों से जनसंपर्क कर आंदोलन में समर्थन की अपील की। समिति सदस्यों ने बताया कि नए कृषि अध्यादेशों के विरोध में पिछले कई दिनों से पूरे देश का किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहा है। आंदोलन के समर्थन में स्थानीय स्तर पर भी सरकार को चेताने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में 12 दिसंबर यानी शनिवार को कोहला के नजदीक टोल नाके पर टोल बंदी कर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया जाएगा। इसके लिए गाँव गाँव ढाणी ढाणी जाकर किसानों से समर्थन की अपील की जा रही है। उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर को किसान कलेक्ट्रेट का घेराव कर धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार द्वारा पारित किए गए किसान विरोधी अध्यादेशों के कारण मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। नए कृषि अध्यादेश किसान हित का हनन करने का काम करेंगे, इसलिए पूरे देश के किसान इन अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। जब तक सरकार इन अध्यादेशों को वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सर्व संगतां नूं बेनती है कि प्रेम नगर तो गुरुद्वारा साहब तो जो दिल्ली तो आदेश आए हुए हैं, अपने वीर भरा किसान सारे दिल्ली जाके पहुंचे हुए हैं। उन्होंने वालों आदेश आए हैं कि भाई सारे एकत्र होकर के 12 तरीक नूं आपां टोल नाका जो फ्री करवाना है तो वध तो वध संगतां पहुंचनियां चाहिए। दूसरी 14 तरीक नूं कलैक्टर दे उन्होंने आदेश अनुसार कलैक्टर दे करना है कि सारे ही भरा कलैक्टर से पहुंचना है कि किसी वीर भरा ने कोई भी रौला रट्टा नहीं करना। बड़े प्रेम के नाल जाके घराव करके आप जित लेनी है। जिमें भी सब लोगों को पता ही है कि दिल्ली जिमें किसान जथेबंदियों के आदेश आते हैं उस हिसाब नाल अगे उन्होंने शांति में तरीके नाल असीं उन्होंने पूरा करते हैं। हुण किसान जथेबंदियों का उदों आदेश आया कि 12 तरीक नूं टोल फ्री करना है, किसी को रोकना नहीं है, लेकिन वो पर्ची नहीं कट्टन देनी ते 14 तरीक नूं कलैक्टर साहब दे उत्थे घेराव करना है। उस उद्देश्य के अंदर असीं अज पिंडां 'च गए सीगे। पुरुषोत्तम वाला वास, श्याम सिंह वाला वास, करनीसर, सजीपुरा, 32 SSW, किशनपुरा, 22 NDR, वो सारी जगह जाके लोगों को जागरूक किया ते लोगों को दस्सिया भी शांति प्रिय अंदोलन करना है। तिने जिमें काले कानून है मोदी साहब ने लेके आए है उन्होंने रद्द कराना है। जिन्ना चर मोदी साहब रद्द नहीं करते, चाहे 1 साल लगे सानू, चाहे 2 साल लगन, चाहे 10 साल लगन, असीं यही आंदोलन करते रहेंगे। मोदी सरकार के खिलाफ जिन्ना भी होया जन आंदोलन वड्डे तो वड्डा खड़ा करने की कोशिश करांगे सारा शांति प्रिय है। क्षेत्र की खुशहाली की कामना को लेकर शुक्रवार को जंक्शन स्थित रोडवेज बस डिपो में श्री अखंड पाठ साहिब के प्रकाश करवाए गए। राजस्थान राज्य परिवहन निगम हनुमानगढ़ आगार में शुक्रवार को हर वर्ष की भांति अखंड पाठ के प्रकाश करवाए गए। अखंड पाठ प्रकाश के दौरान शहर और रोडवेज कर्मियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली एवं देश में फैली कोरोना महामारी को जल्द से जल्द खत्म करने की कामना की गई। सुबह अरदास के साथ श्री अखंड पाठ साहिब का प्रकाश रोडवेज कर्मियों द्वारा करवाया गया। प्रबंध समिति सदस्यों ने बताया कि रविवार को अखंड पाठों के भोग डाले जाएंगे, इसके पश्चात लंगर बरताया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर और रोडवेज कर्मियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना को लेकर हर वर्ष अखंड पाठ के भोग डाले जाते हैं। इसी तरह इस वर्ष भी देश में फैली महामारी को खत्म करने की अरदास के साथ ही अखंड पाठों के भोग डाले जाएंगे। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस मौके पर रणजीत सिंह, केसर सिंह, जगदेव सिंह, जगजीत सिंह, सुभाष स्वामी, गोरलाल सिंह, प्रीतम सिंह, जालंधर सिंह, प्रेम सिंह, भोला सिंह, गुरमीत सिंह, जगरूप सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। हनुमानगढ़ आगार हर साल की तरह अज भी अखंड पाठ रखाए जा रहे हैं, जोड़े कि रोडवेज की तरक्की वास्ते ते चढ़ती कला वास्ते ते महामारी जी फैली है उनकी करोना लई खत्म हो उनके लिए अखंड पाठ शुरू करा रहे हैं। भोग ऐतवार पैणगे
13 दिसंबर 2020 पाए जाएंगे। सारिया संगतां नूं बेनती है सारे दर्शन। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कृषि अध्यादेशों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार को गांव चंदड़ा से किसानों का एक दल दिल्ली के लिए रवाना हुआ। किसान आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार को गांव चंद्रा से किसानों का एक दल दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह चंद्रा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 नए कृषि अध्यादेशों के विरोध में पूरे देश का किसान दिल्ली में पड़ाव डाल रहा है। काफी समय बीत जाने के बावजूद भी सरकार आंदोलनरत किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। रुष्ट किसानों का पड़ाव लगातार जारी है। आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए हर इलाके से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। चंद्रा ने बताया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, जब तक सरकार तीनों अध्यादेश वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नए कृषि अध्यादेश मंडी व्यवस्था को ठप करने का काम करेंगे। इससे लाखों की संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे और किसानों को भी इन कृषि अध्यादेशों के कारण आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। आज गांव चंद्रा से 2 ट्रेली में तकरीबन 30-35 किसान दिल्ली के लिए गए हैं और किसानों में बड़ा गुस्सा है, क्योंकि पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान और आम राजस्थान के सभी हिंदुस्तान के किसान कम से कम 3-4 महीने से आंदोलन पर है। लेकिन ये बीजेपी की जो सरकार है, मोदी सरकार है, ये किसानों पर मारने पर तुली हुई है। जब किसान इस कानून को मांग ही नहीं रहे हैं तो बीजेपी सरकार को क्या जरूरत पड़ी है ये कानून किसानों पर थोपने के लिए। ये 3 जो काले कानून हैं, इनको जब तक सरकार वापस नहीं लेगी तब तक किसान दिल्ली में डेरा डाले रखेंगे। और हमारे 30-35 किसान दिल्ली गए हैं और इनको 15 दिन बाद हमारे दूसरे 30-35 किसान जाएंगे और वो वापस आ जाए। हम लोग यहाँ से मैनेजमेंट कर रहे हैं कि जो खाने पीने की चीज़ है या उनको जिस प्रकार की भी आवश्यकता है तो वो हमारे लोग वहाँ पर भेज रहे हैं। तो ये सरकार देश को खत्म करना चाहती है, तो सारा कुछ बेच रही है, इनके पास तो कुछ है नहीं है। जब तक हनुमानगढ़ से
इसकी अब शुरुआत हो गई है करने की। और हनुमानगढ़ की जनता ने जो आगाज की है, ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बीजेपी को खत्म करके छोड़ेगी। टाउन में रावसर हाईवे मार्ग पर सड़क किनारे बने गड्ढों के कारण स्थानीय लोगों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वार्ड संख्या 26 के बाशिंदों ने सड़क किनारे इंटरलॉकिंग करवाने की मांग की है। टाउन में ओवरब्रिज के नजदीक मुख्य हाईवे के दोनों तरफ बने गड्ढों के कारण स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नई आबादी की गली नंबर 5 से लेकर 8 तक सड़क किनारे इंटरलॉकिंग का काम अधूरजूल में पड़ा है। ऐसे में स्थानीय लोगों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वार्ड संख्या 26 के बाशिंदों ने बताया कि रावसर हाईवे पर नई आबादी क्षेत्र में सड़क किनारे इंटरलॉकिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से गली नंबर 5 से लेकर 8 तक का इंटरलॉकिंग का कार्य अधरजूल में लटक रहा है। ऐसे में बरसात के दिनों में सड़क किनारे पानी इकट्ठा हो जाता है। उबड़ खाबड़ सड़क पर लोगों को आने जाने में खासी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वार्ड के लोगों का कहना है कि मुख्य हाईवे मार्ग होने के कारण सड़क से भारी भरकम वाहन गुजरते हैं। सड़कों के किनारों की उबड़ खाबड़ जमीन पर भारी वाहनों का बैलेंस बिगड़ने से दुर्घटनाएं होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। कई बार इस संदर्भ में वार्ड पार्षद को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन समस्या जो की त्यों बनी हुई है। हाईवे पर बने डिवाइडर को कुछ हफ्तों पहले किसी वाहन ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसका मलबा अभी तक सड़क पर ही बिखरा पड़ा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने की मांग की है। अरे यहाँ तो एक तो ये मेगा हाईवे पर डिवाइडर बना हुआ है, तो इस पर एक पर तो कई दिन पहले कोई पिकअप चढ़ गई थी, उसको दिखा नहीं, ये ऊपर लाइट भी नहीं है इसके ऊपर। उसके बाद में और ये डिवाइडर क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके बाद में एक कैंटर आया था, वो ऊपर चढ़ गया इसके ऊपर, डिवाइडर जगह जगह से टूटा हुआ है, यहाँ लाइट नहीं है। और उसके ये नई वादी में गली नंबर 7, ये 8 नंबर गली से लेके और गली नंबर 5 तक इंटरलॉकिंग उखाड़ी गई है। कम से कम 5-6 महीने हो गए इसको, और दीपावली से पहले कहा गया था अब ये इंटरलॉकिंग लगाएंगे, ये अभी तक लगी नहीं है। इस कारण हमें बड़ी परेशानी होती है। इसमें जो मिट्टी उड़ती है ये सारा दिन हमारे दुकानों में जाती है, ये पास में घर बने हुए हैं उनमें घरों में जाती है, और बरसात आ जाती है यहाँ पानी डूब जाता है। तो हमने कई बार कह चुके हैं मौके पर वार्ड पार्षद को, उन्होंने यही कहा है कि इंटरलॉकिंग लगा देंगे, उसके बावजूद लगी नहीं। हमारी यही मांग है। पानी ब्रिज है सड़क पर है तो साधन चाला नहीं में पानी चालने से कोई फिर पानी में लोग रहे। अच्छा बस रुक गया तो पानी में खिड़ रहा है सवारियाँ, रेतो उड़ तो गया, दुकानदार है दुकान तो रेता ब्रिज हो गए। हाँ ब्लॉक्स लगा के लारे लाग दिए, आगे भी लगाओ, लारे लाग तो लाता बंद कर दिया, आगे ठेठ तक लगाओ। सर्दी और कोहरे के मौसम में रबी की फसलों को काफी लाभ मिलेगा। इस संदर्भ में कृषि अधिकारी दानाराम गोदारा ने विस्तार से जानकारी दी। दिनों दिन तापमान में गिरावट रबी की फसल के लिए लाभदायक साबित होगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कृषि अधिकारी दानाराम गोदारा ने बताया कि धीरे धीरे बढ़ रही सर्दी के कारण कोहरा भी बढ़ने लगा है। ऐसे में मौसम में रबी की फसलों को काफी फायदा मिलेगा। कोहरे की नमी फसलों के लिए लाभदायक होगी, इसलिए रबी की फसलों की पैदावार ठंडे मौसम में होती है। इसके अलावा गेहूं की बुआई सर्दी के मौसम में प्रभावित हो सकती है। फिलहाल गेहूं की बिजाई किए जाने पर सर्दी के कारण बीज नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि लगभग इलाकों में गेहूं की फसलों की बुआई हो चुकी है, ऐसे में नुकसान होने की संभावना बहुत कम है। इस रबी सीजन के अंदर सर्दियां जैसे जैसे बढ़ती है और टेम्परेचर डाउन होता है, तो स्वाभाविक रूप से अपने क्षेत्र में फोग कह लें या कोहरा कह लें, वो आता है सीजन में। और इससे दो तरह से फ़ायदा होता है। एक तो ये फ़ायदा होता है कि इससे टेम्परेचर डाउन हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है, जिससे जो रबी की फसलें उनको फ़ायदा होता है। दूसरा, इसमें हल्का थोड़ा सा पानी भी रहता है, तो पानी होने से जो फसल की रिक्वायरमेंट होती है हल्की फुल्की, वो उससे उसकी भी पूर्ति होती है। तो कुल मिला के अपने कहें तो इससे फ़ायदा ही है। थोड़ा सा गेहूं का 4-5% एरिया जहाँ बुआई अभी बाकी है, वो थोड़ा सा उस पर प्रभाव पड़ सकता है कि बुआई में अंकुरण थोड़ा सा लेट हो जाए या फसल में दाना निकलने में 10-12 दिन लगा दें। ये एक थोड़ी सी संभावना है, लेकिन ज़्यादातर फसलों की बुआई हो चुकी है और इससे फ़ायदा ही है। एक थोड़ी सी संभावना ये भी है कि जो थोड़ी सी धुएं वाली समस्या है वो भी इस फोग के साथ मिक्स है, तो थोड़ी मात्रा इसमें धुएं की भी है। ये मान लें अपने 70-80% फोग है, तो 20-30% इसमें धुआं भी है। और धुआं ऊपर होने से जो नमी है पृथ्वी की, जो वाष्प बनती है, वो भी ऊपर जाने से थोड़ी सी रुकती है, तो उससे भी फोग थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। कांग्रेस नेता ललित उनवाल के हनुमानगढ़ आगमन पर शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जंक्शन में उनका स्वागत कर अभिनंदन किया।
जंक्शन स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता ललित उनवाल का अभिनंदन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ आगमन पर ललित उनवाल का दुशाला उड़ाकर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनवाल का जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस मौके पर बोलते हुए कांग्रेस नेता ललित उनवाल ने कहा कि गहलोत सरकार ने पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में अनेकों विकास कार्य करवाए हैं। कोरोना काल में प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली काफी प्रशंसनीय रही। इसी की बदौलत हनुमानगढ़ क्षेत्र में जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान के पद पर कांग्रेस प्रत्याशियों को मौका मिला, इसलिए उन्होंने पार्टी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कांग्रेस का जो 2 साल में गहलोत सरकार ने काम किए और कोरोना काल में जो काम हुए और किसानों की जो लड़ाई है, जिसको जिस तरह से यहाँ कांग्रेस ने लड़ा, उस सब का आशीर्वाद देते हुए और यहाँ जिला प्रमुख हमारा कांग्रेस का बना और 4 जगह जो हमने प्रधान भी बनाए हैं, निर्दलीय भी वो कांग्रेस के ही थे और एक जगह जो है वो सीपीएम ने बनाया। तो इस तरह से मतलब पूरे जो जिले में बहुत ही कांग्रेस का एक परचम लहरा है और इस सब के लिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय देते हुए उनको बधाई देता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।